तो चिकन पुलाव बनाते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1 कप दूध डाल दें और फिर कमाल देखें। आज आप लोगों से पुलाव बनाने की ऐसी यूनिक और टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी ना कि जिसे कोई भी मिनटों में बना लेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 1 पॉट पुलाव की रेसिपी है, ना ही चावल उबालने का झंझट और ना ही तह लगाने का मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं एकदम खिला खिला जायकेदार गोल्डन चिकन पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी गोल्डन पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद मज़ेदार और सुपर इजी ये गोल्डन पुलाव बनाने के लिए आज मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा जी, 1 कप घी ले लिया है, साथ के साथ कुछ गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें 2 बादियान के फूल, 2 से 3 है तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 4 अदद लौंग और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च है साबित। तो ये गरम मसाले आप लोगों ने शामिल कर देने हैं। साथ के साथ इसमें डालें 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। चलें जी, जैसे ऑयल गर्म होगा, मसाले हल्के से कड़कड़ाएंगे तो आप इसमें डाल दें प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, स्लाइस करके शामिल कर दें। अच्छा, मसालों के साथ हमने प्याज को फ्राई करना है और क्योंकि गोल्डन पुलाव बना रहे हैं ना, तो प्याज को भी गोल्डन ही करेंगे। तो जब तक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, प्याज को फ्राई कर लें। जैसे ही प्याज गोल्डन हुए, इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर शामिल करने लगी हूँ। मिक्स कर लेते हैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को और ये पुलाव बहुत ही डिफरेंट और मज़े का बनकर तैयार होता है और मेहनत तो इसमें ना के बराबर है। चलें जी, जैसे ही अदरक लहसुन भुन गया, मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। तो 1 किलो राइस की रेसिपी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो ही चिकन लिया है, थोड़े बड़े पीस लिए हैं। चिकन डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हमने चिकन की भुनाई करनी है, तो चिकन को भी इतना भून लेंगे कि इसका कलर जो आपको हल्का सा पिंक नज़र आ रहा है, ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करेंगे ना, तो चिकन अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। देखें कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही चिकन इस कंडीशन में आ जाता है, आप इसमें डाल दें तकरीबन 1.5 कप के बराबर दही। अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल करें। तो बस दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चिकन पुलाव बनाना मैंने आज इतना आसान कर दिया है कि जब आप इसे घर में बनाएंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस दही को मिक्स कर लिया है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला। पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और 1 पैक शामिल कर दें। अच्छा, बिरयानी मसाला डाल दिया है तो मज़ीद इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस इसी मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब देखें, चिकन में मैंने डाली है 1.5 कप दही, जिससे क्या होगा, इसका अच्छा खासा पानी रिलीज़ होगा। तो इसी पानी में हम चिकन को गला लेंगे तकरीबन 50% तक। तो बस कुछ भी नहीं करना, बिरयानी मसाले को मिक्स करें और कवर लगा कर चिकन को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो चिकन के थोड़े बड़े पीस मैंने लिए हैं। 10 मिनट में तकरीबन ये 50% तक तो गल ही जाएंगे और साथ के साथ दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें, सारा घी ऊपर आ चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है, चिकन भी तकरीबन हड्डी छोड़ चुका है। चलें जी, इसी स्टेज पर पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं डालूँगी ढेर सारा धनिया और पुदीना। तो तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर ये धनिया है, डंडी समेत काट लें और तकरीबन आधा मुट्ठी पुदीने के पत्ते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें डालें डंडी निकाल कर। हरी मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो बस मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अब देखें, यहाँ पर मैं आपके काम को आसान करने लगी हूँ। तो जो बच्चियाँ पुलाव बनाते वक्त घबराती हैं, पानी का उनको अंदाज़ा नहीं होता, मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने पानी कितना डालना है। तो चावल जो भीगे हुए थे तकरीबन 1 किलो के बराबर, और मैं चावल कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे मैंने चिकन में डाल दिया है। हल्के हाथ से मिक्स कर लें, क्योंकि भीगे हुए चावल है ना, टूटने का ख़तरा रहता है। तो बस हल्का सा मिक्स करें और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी 1 कप भर के दूध का। जी हाँ, कभी डाला है पुलाव में दूध? नहीं डाला तो ये रेसिपी ट्राई कर लें। अच्छा, दूध उबला हुआ ठंडा है,
दूध के साथ साथ मैं चावल के लिए पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो ये 3 गिलास मेरे पास चावल थे 1 किलो के बराबर, और मैं तकरीबन 3 ही गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि आधा कप मैं इसमें दूध का ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो टोटल दूध और पानी कुल मिलाकर 3.5 गिलास। तो अगर आप लोगों को गिलासेस से भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितना पानी डालना चाहिए, तो बस पानी इतना ही डालें कि चावल के ऊपर 1 इंच के बराबर तैरना चाहिए, तब आप परफेक्ट रेशो में रहेंगे और चावल एकदम खिला खिला बनेगा। चलें जी, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, और चावल में जैसे ही एक बॉयल आएगा ना, आप नमक चेक करें, क्योंकि नमक तो बिरयानी मसाले में ही था, अदरवाइज़ तो हमने इसमें नमक डाला ही नहीं था। तो नमक चेक कर लें, नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अच्छा, चावल के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर दें और हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लें। तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ, अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस नमक और चिकन पाउडर को मैंने हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन यखनी का पानी ड्राई होने तक चावल को पका लेंगे, और जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा ना, चावल को दम पे लगाएंगे। तो बस कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए इस मज़ेदार से गोल्डन पुलाव को दम पे लगाएं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने मुंह ही मियाँ मिट्ठू बनती हैं, मगर मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब आप दम से लीड उठाएंगे ना, आपके पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। ये कोई इतना जायकेदार और टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। आम पुलाव की निस्बत इसका जायका ही मुनफरिद है और बहुत ही खुशबूदार है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। आप ज़रा चावल चेक करें, एक एक चावल खिला हुआ है। देखें, जायका और खुशबू तो जब आपको तभी पता लगेगा जब आप इसे बना कर तैयार करेंगे। तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान, मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये गोल्डन पुलाव को मैं सर्व करूँगी हरी चटनी के साथ। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली वालों से दाद वसूल करें। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से देखें, ये गोल्डन पुलाव लग रहा है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।